तो क्या लगता है इस पर बीच में बदलाव होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। लेकिन आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि आप आरजेडी के आदमी हैं? मैं ऐसा नहीं, मैं ग्रामीण व्यक्ति हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के फेवर में कह रहा हूँ। विकास दिखता है, बकवास नहीं दिखना चाहिए। जमाना बदल गई है, विकास दिखना चाहिए, बकवास नहीं। यहाँ के विधायक जी की बात करें, अगर 10 रेटिंग में से आप कितना रेटिंग देना चाहिए? 0%। बकवास में 10 का 10, विकास में 0। यहाँ के माननीय राज्यसभा सांसद महोदय डॉक्टर फैयाज अहमद साहब के अनुशंसा पे इस रोड को स्वीकृत करवाया। पंचायत लेवल पे एनओसी मिल गई, ब्लॉक पे एनओसी मिल गई, जिला से मिल गया, एसडीओ लेवल पे जाके यहाँ का ही जो तेलचट्टे लोग हैं जी, जिसको समाज के विकास से मतलब नहीं है, इस पंचायत के जो मुख्य 5-6 है जी, उसमें सबसे बड़ा एक है और उसके पीछे 4-5 तेलचट्टे, उसने मिल करके जो इसको रुकवाने का काम किया। कुछ लफड़े के चक्कर में मैं अपने जेब से 6 लाख रुपया खर्च कर चुका हूँ कोर्ट के चक्कर में। हम पे SC/ST एक हुआ, बहुत सारे मुकदमाएं हुई, मुकदमा भी हो गया, मुकदमा भी हुई। इसमें हम 4 भाइयों पे मुकदमा हुए। हम विषैले सांपे होता है, 1-2 बार हमारे ही परिवार को डस लिया था। चले के तो वही ना गिर जाए छी, हम सब वृद्ध छी, गिर जाते हैं, गिर जाए छी। हाँ, अभी 6 वार्ड नंबर सब चीज कोई अब एक रास्ते ने बनावे दे है। लेकिन ना मुखिया अच्छा है, ना सरपंच अच्छा है, ना विधायक अच्छा है, कोई नहीं है। तो अपने अपने मतलब का है। सलाम साथियों, मैं मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं इस वक्त दानवील इंडिया। मैं अभी मौजूद हूँ बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के सिंगिया पूर्वी पंचायत में। सिंगिया पूर्वी पंचायत का ये भटरा घाट है और भटरा घाट का ये वार्ड नंबर 6 है। जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें ये सड़कों की हालात देखी और ये हालात देखकर कहीं ना कहीं हमें रोकने पर मजबूर कर दिया। और यहाँ के ग्रामीण से जब हमने बातचीत किया तो ग्रामीण का कहना यह है कि ये सड़क की स्थिति पिछले 3-4 सालों से ऐसी है और हम लोग इसी रास्ते से होकर हम लोग यहाँ से जाते आते हैं। हालांकि सरकार बड़े बड़े वादे करती है। यहाँ के जो विधायक जी है या जो सांसद जी है वो लगातार कहते हैं कि बिस्फी में हमने एक बेहतर विकास करके यहाँ की जनताओं को दिया, यहाँ के क्षेत्र के लिए हमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उसकी हकीकत क्या है वो यहाँ पर दिख रही है और लगातार विधायक जी कहीं ना कहीं अपने विकास को लेकर चर्चाएं करते रहती है। और उनकी चर्चा की ये हालात देख लीजिए कि यहाँ की कैसी स्थिति है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है वो ये कहते हैं कि बिहार की हमने हर अंतिम वर्ग की अंतिम गलियों तक हमने पक्कीकरण करने का काम किया। तो देख लीजिए आपकी पक्कीकरण की जो ये स्थिति है, यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से जल जमा होकर पूरा कादो कीचड़ लगा हुआ है। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर कुछ ग्रामीण है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और पूरे इस जो ऐसी हालात है इस पर विस्तार से बातचीत करके उनसे हम जानने के प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? पप्पू कुमार यादव। तो आपके घर के पास इस तरह की सड़कों की स्थिति है, ये कब से ऐसी है? ये पिछले 3 साल से है जी। 2 साल से तो बहुत ज़्यादा हो गया, जाना आना भी बंद हो गया। 1 साल पहले थोड़ा सा चलने लायक था, लेकिन अब धीरे धीरे आपसी मतभेद के कारण अच्छा ये रास्ता जो है इस तरह का आपको दिख रहा है। यहाँ आए रोज हर 10 से 15 दिन बाद कितनी बार तो इसमें जो आप विषैले सांपे होता है, 1-2 बार हमारे ही परिवार को डस लिया था, लेकिन किसी तरीके से बचा। रात में आना, दिन में जाना, सुबह जो इस साइड का जितना बच्चा है इधर से ही गुजरना पड़ता है। कोई गाड़ी की तो सुविधा है नहीं, हर बच्चे को बिना जूते को स्कूल जाना पड़ता है, बिना जूते का स्कूल जाना पड़ता है। ऐसा हर रोज की ये हालात है, यहाँ की स्थिति यही है। तो आप लोग का आपसी विवाद किस तरीके का? क्योंकि यहाँ पे सड़क बनी हुई है लेकिन नाला नहीं है। नाला नहीं है, नाला बना हुआ है। नाला में भी कुछ यहाँ का ही ग्रामीण जी, जिसको आप बड़े लीडर बोलते हैं, अच्छा, उस टाइप के व्यक्ति ने ही इसको रुकवाने का भी काम किया। हमने पूरे प्रयास से बनवाया, हमने इसमें बहुत यत्नाएं झेली जी। संविधान के तहत भी। मैं कोर्ट भी गया, मैं कोर्ट में भी लड़ कोर्ट तक पहुँच गए इस रास्ते को बनवाने के इस लिए। रास्ते के चक्कर में मैं अपने जेब से 6 लाख रुपया खर्च कर चुका हूँ कोर्ट के चक्कर में। हम पे SC/ST एक हुआ, बहुत सारे मुकदमाएं हुई, मुकदमा भी हो गया, मुकदमा भी हुई। इसमें हम 4 भाइयों पे मुकदमा हुए। हम इसको झेल करके फिर भी इस पर प्रयास रहे करते हमने अभी 2 महीना 3 महीना पहले यहाँ के माननीय राज्यसभा सांसद महोदय डॉक्टर फैयाज अहमद साहब के अनुशंसा पे इस रोड को स्वीकृत करवाया। पंचायत लेवल पे एनओसी मिल गई, ब्लॉक पे एनओसी मिल गई, जिला से मिल गया, एसडीओ लेवल पे जाके यहाँ का ही जो तेलचट्टे लोग हैं जी, जिसको समाज के विकास से मतलब नहीं है, वो समाज को सिर्फ खाने के लिए है, समाज के विकास के लिए नहीं है, उस प्रकार के व्यक्ति ने मिल करके एक नहीं करीब इस पंचायत के जो मुख्य 5-6 है जी, उसमें सबसे बड़ा एक है और उसके पीछे 4-5 तेलचट्टे, उसने मिल करके जो इसको रुकवाने का काम किया। कुछ लफड़ा न हो जाए इसलिए हमने भी चुनाव के टाइम को देखते हुए हमने इसको टाल करके जस्ट चुनाव की बात की तैयारी कर रखी है इसकी। तो आपको क्या लगता है? आप कह रहे हैं कि कुछ समाज के ही लोग वैसे लोग हैं जो बनने नहीं दे रहे हैं, तो वो किसकी बदौलत नहीं बनने दे रहे? आखिर इस पे किसका हाथ है? मतलब वो लोग ये होती इसमें लाठी की बल। हमने सारा काम इसका करवा दिया, एनओसी करा दिया, अपने बदौलत सारा काम कर दिया, लेकिन फिर भी वो वहाँ से जबरदस्ती जाके कि ये हम इसको करेंगे, इसको होने नहीं देंगे। इस प्रकार की मनोवृत्ति है उसकी कि हम इसको इस साइड, ये साइड जो है थोड़ा सा मीडियम वर्ग का है जी, इसके अदर साइड आप जाएंगे तो थोड़ा सा संपन्न व्यक्ति है। उस तरीके के लोगों का मनसा है कि इस साइड काम नहीं हो एक भी। अच्छा, इस साइड एक भी काम नहीं हो।
क्यों काम नहीं हो, मतलब ऐसा क्या ये करते हैं? वो अपने फंड से लोगों तो यहाँ पैसा की नहीं दबे देते हैं। कुचला है, दबा ही रहना चाहिए उसका मतलब दबे मनोवृत्ति, को और दबाया जा रहा दबाया है। ही रहना, दबा ही रहे, इस प्रकार की उनकी मनोवृत्ति है। लेकिन यहाँ के जो वर्तमान विधायक जी है उनके पास कभी इस तरह की समस्याओं का को लेकर के इसकी समस्या को लेकर के जी मैं एक नहीं 2 बार 3 बार मैं गया हूँ विधायक जी के पास। विधायक। अभी 6 महीना पहले मार्च की बात थी, मेरे को उनसे एक बार पहले भी बात हुई, उन्होंने बोला था कि पप्पू भाई आपका मार्च में मैं काम कर दूंगा। मार्च की बात हुई, जब मैं उनसे गया तो बोला ठीक है हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, वो किए नहीं। जब वो नहीं किए तब मैं यहाँ के माननीय राज्यसभा सांसद महोदय से इसकी स्वीकृति करवाई है। तो सांसद जी से मतलब राज्यसभा सांसद से, लेकिन जो यहाँ के लोकसभा सांसद है हाँ। उनके पास उनके पास तो विजन है नहीं कुछ, उनको सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, विकास की बात वो कभी नहीं कर सकते, बकवास की बात ही कर सकते हैं। अच्छा। विकास की कभी नहीं कर सकते। यहाँ का विधायक भी उसी टाइप का है, हिंदू मुस्लिम, विकास की नहीं बकवास की। वो कह रहे हैं ना कि हम बीसपी में कितने करोड़ों का, 100 करोड़ से प्लस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जी। आप इसमें 1 लाख की इस पंचायत की दिखा दीजिए, यहाँ पर ननिहाल है उनका, अच्छा यहीं पे उनका नलियाल है सांसद महोदय जी का ननिहाल यहाँ पर। लेकिन 1 लाख का अगर पूरे पंचायत में कहीं बोर्ड दिख जाए उनके नाम का, ये ऐच्छिक कोष से या किसी भी कोष से माननीय विधायक ने यहाँ या माननीय सांसद ने कोई काम किया हो, तो एक क्या पैसे की नहीं। तो क्या लगता है इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला और अगले मतलब करीब 15 दिनों में यहाँ चुनाव मतलब यहाँ का माहौल ही इस टाइप का है, और आपको भी दिख रहा होगा, आप भी क्षेत्र में घूमते, यहाँ माहौल पूरी बदली हुई है। जो कौम उनके साथ था, जी उनकी बकवास पे पूरा कौम, जो हिंदू ही समाज, पूरा कौम उनसे उलट चुका है। उलट चुका है। उनका बकवासों को सुन सुन के यहाँ की जनता, बीसपी की जनता थक गई है। वो कोई काम करते नहीं। अगर कोई काम करने के लिए तो पहले जात पात दिखा दे कि आप यादव है, आप साहू है, आप तेली है, आप मुसहर है, तभी वो काम लेकिन करते वो हैं। मन से तो केवल हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। मन से तो सुबह शाम वो राम राम नहीं करते, हिंदू मुस्लिम करते हैं, जी ओनली फॉर हिंदू मुस्लिम। उससे तो विकास नहीं, भलाई नहीं ना होने वाली बीसपी की। आप हिंदू मुस्लिम की बात जमाना गई, अब विकास की बात कीजिए, विकास की। बीसपी किस तरह ऊंचाइयों पे जाए, विद्यापति का जन्मस्थल ही है, मिथिला का प्रमुख क्षेत्र है जी ये ऊंचे लेवल पे किस तरीके से जाए, उस पर बात कीजिए, ना कि बकवास कीजिए। तो क्या इस बार आप लोग परिवर्तन के मूड में हैं? हम लोग पूरे समाज, यहाँ की समाज पूरा परिवर्तन के मूड में है। अच्छा भाई तेजस्वी को यहाँ की पूरा समाज मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रेरित है, वैकल्पिक है सभी आदमी। लेकिन जो वर्तमान सरकार है नीतीश कुमार जी का, वो लगातार कहते हैं कि हमने बिहार में बहुत अच्छा काम किया और जो 2005 की जो हालात थी उनसे कहने कहीं हम बेहतर काम किए और सरकार गांव में ग्रामीण में कई योजनाएं दी है, जैसे अभी मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, महिलाओं को 1100 रुपया कर दिया। ये सब को लेकर क्या कह रहे हैं? आपको काम तो अभी तो दिख रहा है वर्तमान में। जब जिस टाइम आए थे मुख्यमंत्री महोदय, उस टाइम तो कुछ यहाँ दिखा कि स्कूल में थोड़ा सा शिक्षा व्यवस्था सुधार हुआ, रोड आया। लेकिन अब जो है आप वो उससे 1100 से क्या होगा? जी आपके सामने हम, ये नकल वाली सरकार है, अकल वाली सरकार नहीं रह गई, नकल वाली रह गई है। अब नकल करते, अकल नहीं है इनके पास। विजन दिखाया तेजस्वी यादव, आप उस पर 1500 को 1100 कर रहे हैं। बिजली 200 दिया, तेजस्वी जी बोले कि हम 200 फ्री करेंगे, आप 125 फ्री कर रहे हैं। आप महिलाओं को प्रलोभन देने के लिए 11,000 दे रहे हैं। अभी अमित शाह आके बोले हैं पटना में कि ये लोन का पैसा है, गवर्नमेंट बांटने वाला पैसा नहीं, लोन का पैसा, बैंक दे रहा है लोन। तो बैंक का लोन देता, फ्री में तो नहीं देता है, नहीं इंटरेस्ट नहीं लेगा, लेकिन वापसी जरूर लेगा। वापसी लेगा। ये हर महिलाओं को पता होनी चाहिए, और है, जान रही है महिलाएं। तो इस पे इनका इस बार नहीं चलने वाला है कि हम महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दे देंगे तो सारी महिलाएं जो है हमें ही वोट कर देगा और हम सरकार में रह जाएंगे। ये सोच अगर हटा यहाँ के विधायक जी की बात करें, अगर 10 रेटिंग में से आप कितना रेटिंग देना चाहिए? 0%। बकवास में 10 का 10, विकास में 0, विकास में 0। विकास में 0। आप देखिए यहाँ इस क्षेत्र की हालात देखिए, आप इसी पूरे पंचायत में कहीं आपको अगर उसके नाम का बोर्ड दिखा दे तो हमें बता दीजिए कि उनके अनुशंसा पे एक रोड हुआ है यहाँ पे। लेकिन उनका ये वाला बयान सुने 50 साल वाला, वो कह रहे हैं कि जितना हमने 5 साल में विकास कर दिया वो उतना 50 साल में नहीं हुआ। उनको सोचना पड़ेगा इसके लिए। यहाँ से पूर्व में 2 बार माननीय वर्तमान राज्यसभा सांसद महोदय फैयाज साहब विधायक रहे, उनके अनुशंसा पे 366 रोड हुआ पूरे बीसपी में। पूरे बिहार में किसी विधायक का इतना रोड नहीं हुआ जितना इनका रोड, इनके नाम से रोड हुआ। हर गांव में 4 रोड, हर गांव में मिनिमम 4 रोड हुआ। हमारे गांव की बात कीजिएगा तो यहाँ से 5 बार हुकुमदेव बाबू जो समाजवादी प्रखर वक्ता रहे हैं, उनके ऊपर कभी लांछन नहीं, उनसे भी नहीं हुआ। और ये 366 रोड लाया और गांव के चारों साइड जिधर भी निकलेंगे, 2020 में उनका दिया हुआ रोड था,
इस साइड भी निकलिएगा तो उन्हीं का रोड, इस साइड निकलिएगा तो इधर का रोड, पूरब निकलिए, पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों साइड डॉक्टर फैयाज का दिया हुआ ही रोड था। लेकिन आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि आप आरजेडी के आदमी हो? मैं ऐसा नहीं, मैं ग्रामीण व्यक्ति हूँ, ग्रामीण। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के फेवर में कह रहा हूँ। विकास दिखता है, बकवास नहीं दिखना चाहिए। जमाना बदल गई है, विकास दिखना चाहिए, बकवास नहीं। चलिए यहाँ पे हमारे साथ एक बाबा, उनसे बातचीत। क्या नाम है बाबा आपका? हरिचंद्र यादव। आपके घर के पास इस तरह से सड़कों की स्थिति, आप क्या कहना चाहिएगा इस मुद्दे पे? 3 साल से सारी 3 साल से ऐसे 3 साल से ऐसी स्थिति है। तो बच्चे लोग पढ़ने लिखने जाते हैं, इसी हेल करके जा रहे हैं। जी, तो आप यहाँ के सांसद जी या विधायक जी हो या मुखिया के बारे में क्या कहना चाहिएगा आप? यहाँ बचौल जी हैं, यहाँ एको बार नहीं यहाँ आए हैं। अच्छा, एक बार भी नहीं लौट करके यहाँ मतलब आए। इस सड़कों को देखने के लिए या यहाँ के ग्रामीण से ये पिछले 5 सालों में जो उनका कार्यकाल मतलब चला है उसमें आए कभी वो देखने के लिए? नहीं, कभी नहीं देखे हैं इसमें। इस गांव में कभी ना आए इसे हैं? गाँव में आते हैं लेकिन यहाँ नहीं आते हैं। मतलब गांव में आते, दूसरे टोले में आते, लेकिन आप लोग के एरिया में नहीं आते? हाँ, कल भी आए थे वोट मांगने के लिए। अच्छा, वो स्थान है हम लोग का यहाँ। तो वोट मांगने के लिए आप लोग के पास पहुँचे कि नहीं कहीं? यहाँ नहीं आए, वोट मांगने के लिए भी नहीं का बात पहुँचे? का कोई सुनवाई नहीं देता है। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? ललन यादव। ललन यादव जी, ये बताइए कि आपके घर के पास इस तरह से सड़कों की स्थिति है, क्या कहना चाहिएगा इस पे? देखिए, इस पे तो बनना चाहिए इस रोड को, जो अभी तक जो है 3 साल से हम लोग इस साइड क्या उस साइड को आप दिखाइए, जो इतना पानी है, जो हम लोग हाफ पैंट भी भीग जाता है, अच्छा, उसको देखना चाहिए। जो अभी कुछ 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले जो सुना था जो अभी बनेगा, उसमें भी अब कुछ जो है उसमें रोक लग गया है। आप कह रहे हैं कि 3 साल से सड़क की ऐसी स्थिति है। आपके बच्चे जब स्कूल जाते होंगे तो वो किस तरह से जाते हैं? ऐसा तो नहीं है कि ड्रेस बाहर जाके पहनाया जाता है? हमारा बच्चा स्कूल जा ही नहीं पा रहा है, अभी जा ही नहीं पा रहा है। तो आप कैमरा आपको पास जाता है तो उधर थोड़ा जाके दिखाइए, हम हेल के दिखाएंगे उसमें कितना पानी है। अच्छा, हमारा बच्चा स्कूल जा ही नहीं पाता है, जा ही नहीं पाता? नहीं जा पाता है। तो जब बच्चे नहीं जा पाते तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा से दूर हो रहे हैं। हमारा स्कूल नहीं जा पा रहा है, पानी की वजह से नहीं जाएगा। तो यहाँ के विधायक जी के बारे में क्या कहना चाहिएगा उसको? विधायक जी को क्या करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, रोड बनवाना चाहिए इसके बारे में। उनके काम काज को लेकर आप लोग को क्या लगता है कि कामकाज काम हुआ है बिस्फी में 5 साल में? अभी तो हमारे नज़र में इस एरिया में तो नहीं हुआ है। इस एरिया में नहीं हुआ, लेकिन जब बाकी अगर इस एरिया के अलावा दूसरे क्षेत्र में जाते तो क्या लगता है आपको? दूसरा क्षेत्र में जो है इससे थोड़ा बेहतर है, बेहतर है, इसी लेकिन क्षेत्र उसके में काम नहीं से है। संतुष्ट हो उसका सकते अपना हैं आप? क्षेत्र है, उसके उस क्षेत्र में बेहतर है। जो हम लोग का एरिया है, अगर बिस्फी में जाइए, इधर धजवा जाइए, अभी पूरा रोड टूटा हुआ है। इधर भी, इधर तो हम लोगों का पानी घर से निकलने के लिए सोच रहे हैं 4 बजे के बाद। तो क्या लगता है इस पर बिस्फी में बदलाव होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। बदलाव के रूप में आपको बेहतर चेहरा कौन दिख रहा है यहाँ पे? बेहतर चेहरा तो अभी फयाजी जी है पहले से, और फयाज जी अभी के उनके पुत्र हैं, किसका, फयाज जी के पुत्र हैं आसिफ अहमद। आशीष अहमद। हम तो इस बार बदलाव चाहते हैं, बदलाव तेजस्वी जी चाहते हैं। आना चाहिए। मतलब चाहते हैं कि राज्य में तेजस्वी की सरकार बने, इस बार सरकार होना चाहिए। क्योंकि आप लोग इसके काम से संतुष्ट नहीं है। नहीं, इसके काम से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है हम लोग। क्या लगता है आप अगर रेटिंग की बात आए 10 रेटिंग में से कितना दीजिएगा विधायक जी को? 0। 0? क्यों? इतना भी तो बेकार नहीं है विधायक जी। बेकार नहीं है तो ये रोड ऐसा ही होता है। क्या नाम है भैया आपका? विजय शर्मा। विजय शर्मा जी, ये बताइए कि अभी आप यहाँ से गुजरे, किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाई तो इतना है जो बता नहीं सकते हैं। अच्छा, वजह ये है जो यहाँ पे कोई सुधार नहीं है। क्यों सुधार नहीं हो पा रहा है? क्यों सुधार नहीं है? क्या किसको क्या बोलेंगे? ना मुखिया अच्छा है, ना सरपंच अच्छा है, ना विधायक अच्छा है, कोई नहीं है। सब अपने अपने मतलब का है। लेकिन जब आप लोग वोट करते तो क्या सोच कर वोट करते देखिए, हैं? हम लोग वोट सोचते हैं जो अच्छे के लिए वोट करते हैं, लेकिन वो बदल जाते तो क्या करेंगे? किसी को बदल जाते हैं वोट बदल करने ही के बाद। जाते हैं ना। लेकिन अभी चुनाव का वक्त है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है कुछ भी अभी। नहीं होने वाला है। अभी चुनाव होने वाला है, देखिएगा। अभी आएंगे नेताजी, इधर ही घूम के आएंगे, बोलेंगे 1 हफ्ता में ठीक हो जाएगा, फिर से वही न वही रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है। क्या नाम है दादी? हमरा नाम क्या है? धरवी देवी। क्या लगता है इस बार किसको वोट कीजिएगा? केकरा देवे वोट? लालू यादव के देवे। अच्छा, क्यों? नीतीश कुमार तो पेंशन दे रहे, पैसा मिल रहा है? पैसा तो मिले है, तब कितना मिलता है? 1100। 1100 रुपया। लेकिन तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 1500 रुपया देंगे, अब महिलाओं को 2500 रुपया। तो इसलिए हाँ, लगता है कि बदलाव होना चाहिए, या फिर और आपका एज काफ़ी है, तो जब लालू जी का टाइम था और नीतीश जी के टाइम में आपको क्या लगता है कौन अच्छा काम किया? काम तो लालू कैलखिन। लालू जी काम अच्छा किए थे। हाँ,
तो इस बार फिर चाहते हैं कि लालू जी के बेटे बिहार के मुख्यमंत्री बने। तब बनू देखियो, रास्ता पैरा दियो, महिला के देखियो, सबके देखियो। अ गाँव के लोग दुष्टी खराब कामों करे है। वार्ड नंबर तो ओकरे मारे है, ओकरे गरियोब है, ओकरे अच्छा। झगड़ा करे है। ये काम करने पे, ये जो सड़क की स्थिति है, इसको पे काम करने पे लड़ाई झगड़ा करते हैं। करता है, हाँ झगड़ा करे है। चले के तो वही जन गिर जाय छी, हम सब वृद्ध छी, गिर जाते हैं। गिर जाय छी। हाँ अभी छथिन वार्ड नंबर सब चीज कोई अब एक रास्ते नहीं बनावे दे है, रास्ता नहीं बनाने नहीं देता है। नहीं बनावे दे है। कभी लगता है आप कितने दिनों से इस रास्ता को क्रॉस नहीं किए हैं? अब हम सब तो औरत छियै, अब बोलली पानी हेरावे है कल के तो हुला लोग झगड़ा कैला। लगता है कि आप मतलब अब अगर कभी आपको बाहर जाने का मन करता होगा किसी ना, अड़ोसी पड़ोसी से मिलने के लिए, ना, तो ये रास्ते की स्थिति देखकर आप नहीं जा पाते होंगे, कहूँ नहीं जाय छी बउआ, नहीं निकले छी। क्योंकि कहीं आपको लगता होगा कि इस रास्ते कीचड़ में कहीं गिर जाए, पाँव गिर टूट जाए, जाए। हाँ पाँव टूट जात। दूरा से नीचो नहीं हुए दे है, हमर बेटा कोई गिर जाबे एमहर कहियो नहीं निकले छे, कहूँ डर नहीं, से कहीं नहीं निकलते। नहीं निकले छी। दोस्तों अभी आप लोग वीडियो के माध्यम से देख लिए होंगे कि ये कहाँ पर की समस्या है, लेकिन ये समस्या छोटी नहीं है। जब हमने यहाँ के ग्रामीण से बात किया, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो या किसी से बात किया है, और उनका कहना यही है कि हम जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं, कहीं ना कहीं उनसे हमारा विश्वास टूट चुका है। चाहे वो विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी हो, चाहे वो पंचायत के मुखिया जी हो या लोकसभा सांसद जी हो, जो भी हो, सभी से हमारा विश्वास टूट चुका है। और जो यहाँ पर के जो अभी यहाँ के वर्तमान सांसद जी है, कहीं ना कहीं उसका नलियार यहीं के बाजू में है। वो आते हैं, उस सिरे से वापस लौट के चले जाते हैं, लेकिन कभी यहाँ की समस्याओं को दिख नहीं पाते हैं, क्योंकि पता नहीं उसको इस साइड के लोगों से क्या तकलीफ है, वो तो यहाँ के बेहतर ग्रामीण जानते होंगे। लेकिन ये वीडियो के माध्यम से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ की समस्या क्या, और ये समस्या 1-2 दिन से नहीं है, पूरे 3-4 साल से है। अब बताइए कि एक आदमी अगर एक दिन रास्ते की तकलीफ होती है तो वो पता नहीं कितने टेंशन में होता, और जिस आदमी को पिछले 3-4 सालों से इस तरह की सड़कों से होकर गुजरना पड़ रहा हो, और जो यहाँ के ग्रामीण है वो ये भी कह रहे हैं कि इस सड़क को बनाने के चक्कर में हमने पिछले कई सालों में करीब 6 लाख रुपया तक खर्च कर दिया। अब बताइए कि एक पर्सनल आदमी को इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि वो अपना 6 लाख रुपया खर्च कर दिया, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों को वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब बताइए कि जब आदमी वोट करता होगा, किस उम्मीद के साथ करता होगा कि हमारे क्षेत्र का बेहतर विकास हो सके, लेकिन विकास के रूप में अगर यहाँ के लोगों को इस तरह का परिणाम मिलेगा, तो बताइए कहीं ना कहीं जनता को अपने जनप्रतिनिधियों से विश्वास ही टूटेगा।